Assalamu alaikum. My name is Naila and today I will discuss method development in HPLC. यानी HPLC में जो method development है उसको मैं डिस्कस करूँगी. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कंटेंट्स क्या हैं हम लोग देख लेते हैं. हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे. इंट्रोडक्शन और उसके बाद डेवलपमेंट के स्टेप्स को मैंने वो कर लिया, स्टेप में कर लिया डेवलपमेंट के, ताकि हम लोगों को ना ईजिली पता चले कि कौन कौन सा स्टेप आएगा डेवलपमेंट में. फर्स्ट स्टेप है सिलेक्शन ऑफ HPLC मेथड एंड इनिशियल कंडीशन. सेकंड स्टेप में जो होता है वो सिलेक्शन ऑफ इनिशियल कंडीशन, यानी कि कौन सी कंडीशन है उनकी सिलेक्शन की जाती है. और थर्ड स्टेप में है सिलेक्टिविटी ऑप्टिमाइजेशन. और फोर्थ स्टेप में सिस्टम पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन. फिफ्थ स्टेप है वैलिडेशन एंड फिर कंक्लूजन और रेफरेंसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे. HPLC क्या है. HPLC इज़ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है और यही इसकी एब्रीवेशन है. H में हाई, P में परफॉर्मेंस, L में लिक्विड, C में क्रोमेटोग्राफी. ये हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है. इसके एडवांटेजेस क्या हैं HPLC के कि इसमें फास्टर सेपरेशन होती है सैम्पल्स की. उसके बाद ये इम्प्रूव्ड रेजोल्यूशन होती है, एक्यूरेसी होती है, इम्प्रूव्ड प्रिसिशन एंड सेंसिटिविटी. नेक्स्ट है हमारे पास, हमने फर्स्ट स्टेप करना है वो था मेथड एंड इनिशियल कंडीशन, यानी डेवलपमेंट के मेथड क्या है HPLC के और इनिशियल कंडीशन में. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब फर्स्ट स्टेप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम लोगों के लिए डेवलपमेंट के लिए तो हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो जहन में रखते हैं कि कौन कैसे कैसे कोई चीज़ है वो हमारे पास होगी. सबसे पहले है सैम्पल की प्रिपरेशन, ये होगी. हम लोग इसको रखेंगे व्यू में. उसके बाद टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, यानी कि कौन सी टाइप हम लोगों ने सेलेक्ट करनी है वो टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी. फिर कॉलम सिलेक्शन, फिर डिटेक्टर सिलेक्शन और फिर मोबाइल फेस की कंपोजिशन. सबसे पहले सैम्पल प्रिपरेशन, इनके सैम्पल की प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे. हम वो ड्यूरिंग सैम्पल प्रिपरेशन वो वाला सैम्पल यूज़ करेंगे जो कि इंटरफेरेंस से फ्री होगा. उसके बाद उसको ऐसा सैंपल हो जो कि कॉलम को डैमेज ना करे, यानी कि कॉलम के साथ रिएक्टिव ना करे. उसके बाद जो है सैंपल जो है हमारा HPLC मेथड के साथ कंपेटेबल होना चाहिए. फिर टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, सैंपल की प्रिपरेशन के बाद हम लोग सेकंड जो चीज़ को एनालिसिस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, यानी कि कौन सी टाइप की हम लोगों ने क्रोमेटोग्राफी यूज़ करनी है. डिफरेंट टाइप की क्रोमेटोग्राफी है. रिवर्स फेज भी है हमारे पास, नॉर्मल फेज, आयन एक्सचेंज और साइज एक्सक्लूजन. अब जो रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी है उसमें जो मेजोरिटी ऑफ सैंपल्स है ना उनकी सेपरेशन रिवर्स फेज में की जाती है, जैसा कि वीक एसिड और बेसिस वगैरह की. जो उसके बाद नॉर्मल फेज में हम लो पोलैरिटी एनालाइट्स हैं और जो मीडियम पोलैरिटी एनालाइट्स हैं ना इनको नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी यूज़ की जाती है इनकी एनालिसिस के लिए. और फिर आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी हम लोग इनऑर्गेनिक एनाइन और कीटाइन के एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं. फिर साइज एक्सक्लूजन है, इसमें हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड हम लोग जो होते हैं ना हाई मॉलिक्यूलर वेटेड कंपाउंड है उनके लिए हम साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं. मतलब कि ये है कि हम सबसे पहले हम लोग सैंपल की प्रिपरेशन, ये हमें सैंपल कैसा लेना है वो चीज़ है. फिर उसके बाद हमने कौन सी टाइप की क्रोमेटोग्राफी इसमें यूज़ करनी है वो इस चीज़ पे बेस करती है कि हमारे पास जो सैंपल है वो कैसा है. मैंने सब बता दिए हैं कि फर्स्ट फेज में जब वीक एसिड और बेस जब होगा हमारे पास सैंपल्स में तो हम रिवर्स फेज यूज़ करेंगे. और यानी कि हाई पोलैरिटी और लो पोलैरिटी और मीडियम पोलैरिटी के एनालाइट के लिए नॉर्मल फेज यूज़ करेंगे. एनाइन और कीटाइन के लिए आयन एक्सचेंज यूज़ करेंगे. और हाई वेटेड जो कंपाउंड है उनके लिए साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी यूज़ करेंगे. फिर उसके बाद है कॉलम की सिलेक्शन, यानी सबसे पहले सैंपल प्रिपरेशन, फिर हमने उसके बाद की है टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, फिर हमारे पास है कॉलम सिलेक्शन, यानी कि हम लोगों ने कॉलम कैसा लेना है. उस कॉलम के लिए हमें सबसे पहले सैंपल का पता होना चाहिए कि वो कैसा है और कंपाउंड की जो पैकिंग मटेरियल के साथ है इसकी इंट्रैक्शन के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए. उसके बाद हमें पैकिंग मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए. इन चीज़ों के जब ये सारी चीज़ें हमें पता होंगी इसके अकॉर्डिंग हम जो है वो कॉलम सेलेक्ट करेंगे हमने कैसा कॉलम लेना है. उसकी पैकिंग मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ बेसिकली जो इसमें फैक्टर है वो पैकिंग मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज़ का हमें पता होना चाहिए. पैकिंग मटेरियल
काफ़ी टाइप्स के होते हैं जैसे डिज़ाइन पैकिंग और सिलिका जेल पैकिंग मटेरियल भी होते हैं, और एलुमिना टाइटिना जरकोनिया पैकिंग मटेरियल होते हैं, बॉन्डिंग फेस HPLC कॉलम। डिज़ाइन पैकिंग मटेरियल जो है वो बायोमोलिक्यूल अगर हमारे पास है एनालिसिस के लिए तो हम लोग डिज़ाइन पैकिंग मटेरियल यूज़ करेंगे। और अगर हमारे पास सिलिका जेल पैकिंग मटेरियल में 75% जो HPLC की सेपरेशन के लिए हम लोग जो है वो सिलिका जेल पैकिंग मटेरियल यूज़ करते हैं। और उसके बाद एलुमिना टाइटेनिया और जिरकोनिया है, वो हम बायोपॉलीमर्स के एनालिसिस के लिए ये वाला पैकिंग मटेरियल यूज़ होता है। और फिर जो ज़्यादा है वो बॉन्डिंग फेस HPLC कॉलम यूज़ होता है। उसके बाद यानी कि कॉलम की सिलेक्शन में हम लोग कॉलम की डायमेंशन को भी देखेंगे। एक तो पैकिंग मटेरियल देखेंगे, दूसरा कॉलम की डायमेंशंस कौन सी होंगी। जो शॉर्ट कॉलम होते हैं 3:50 मिलीमीटर होते हैं, उनमें शॉर्ट रन टाइम होता है और बैक प्रेशर भी लो होता है। और जो लॉन्ग कॉलम होते हैं उनके 250 से 30 मिलीमीटर के होते हैं, उनमें लॉन्ग रन टाइम होता है और हायर रेजोल्यूशन होती है। उसके बाद जो नैरो कॉलम होंगे वो बेस्ट होते हैं क्योंकि उनमें सेंसिटिविटी है ना, हायर डिटेक्टर सेंसिटिविटी होती है। और वो वाइड कॉलम जो है 10 to 22 मिलीमीटर वाइड जो कॉलम की जो वाइडनेस होती है वो 10 to 22 मिलीमीटर होती है। वो इसलिए वाइड लिया जाता है ताकि सैंपल की हाई सैंपल लोडिंग हो, यानी कि हम ज़्यादा सैंपल्स के अंदर लोड कर सकें। उसके बाद है डिटेक्टर सिलेक्शन। उसके लिए उसके बाद हम कोई यानी कि डिटेक्टर की सिलेक्शन करते हैं, कौन सा डिटेक्टर हम लोगों ने यूज़ करना है। वो UV डिटेक्टर हो सकता है, फ्लोरेसेंस डिटेक्टर हो सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर हो सकता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिटेक्टर। ये डिफरेंट टाइप के डिटेक्टर होते हैं। जिन कंपाउंड में क्रोमोफोर होता है और जो कि UV विजिबल लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं उनके लिए हम UV डिटेक्टर यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो एल्यूटेड सल्यूट्स होते हैं यानी कि जो फ्लोरेसेंस पे बिहेवियर शो करते हैं उनके लिए फ्लोरेसेंस डिटेक्टर यूज़ करते हैं। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर है वो लीस्ट सेंसिटिव है। और जब कि हम दूसरे डिटेक्टर किसी सैंपल के लिए यूज़ ना हो रहे हो तो फिर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर यूज़ करते हैं। और फिर है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, ये भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट फिर है मोबाइल फेस के सिलेक्शन, यानी कि उसकी कंपोजिशन कैसी होनी चाहिए। जो किसी भी मोबाइल फेस की स्ट्रेंथ है वो उसकी पोलैरिटी पर डिपेंड करती है, यानी कि ज़्यादा पोलर है तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो इसलिए हम लोग जो मोबाइल फेस की हम लोग पोलैरिटी की बेस पे सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा हमारे लिए मेथड में डेवलपमेंट में हमारे लिए बेस्ट होगा। और जो एनिक सैंपल है जो कि इन अनडिसोसिएट फॉर्म में होते हैं वो इसके लिए बेस्ट होते हैं। अगर रिटेंशन टाइम लॉन्ग है तो हम ऑर्गेनिक फेस की कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज कर दिया जाता है। और स्टेप 2 है, यानी कि हमने सारा फर्स्ट स्टेप किया है जिसमें हमने इनिशियल कंडीशन और HPLC की मेथड की रिक्वायरमेंट को देखा था। अब हमारे पास सेकेंड स्टेप है जिसमें हम लोग इनिशियल कंडीशन देखेंगे। बेसिकली हम इनिशियल कंडीशन में क्या देखते हैं, जो ऑप्टिमम कंडीशन होती हैं जो कि किसी भी एनालाइट के लिए बेस्ट होती हैं उसको हम लोग स्टडी करते हैं। कोई भी हर एनालाइट के लेस दैन 0.5 के लेस वो कैपेसिटी नहीं होती और ग्रेटर 10 to 15 के कैपेसिटी होती है, यानी कि किसी भी एनालाइट्स की जो कैपेसिटी फैक्टर होता है 0.5 to 10 and 15 के दरमियान होता है। फिर स्टेप 3 में हम सिलेक्टिविटी ऑप्टिमाइजेशन है जिसमें हम लोग बेसिकली हमारा इसमें है एम है कि हम ऑप्टिमाइजेशन देखें क्या मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस की कंपोजिशन को हम लोग देखते हैं कैसी है। और उसके बाद हम लोग इसकी कंपोजिशन सिलेक्ट करने के बाद जो एनालाइट की नेचर है उसको देखा जाता है। और फिर एनालाइट की नेचर के बाद उसके बाद जब एनालाइट की नेचर को आइडेंटिफाई कंसीडर किया जाता है उसके बाद हम लोग जो रेलिवेंट पैरामीटर है उनको सिलेक्ट करते हैं।
उसके बाद स्टेप 4 है जिसमें हम सिस्टम पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन है, जिसमें हम लोग एनालिसिस टाइम को देखते हैं। उसके बाद डिफरेंट पैरामीटर होते हैं जिसमें कि कॉलम की डायमेंशन, कॉलम की पैकिंग, पार्टिकल साइज, फ्लो रेट, इन सबको स्टडी करते हैं। ये पैरामीटर्स हैं सारे, ये सारे। उसमें हम लोग देखते हैं कि डायमेंशन कॉलम की क्या होगी, फिर पैकिंग कैसे करनी है हमने कॉलम की, उसके बाद उसके साइज़ क्या होगा, यानी कि फ्लो रेट क्या होगा उसमें कॉलम में, वो सारा कुछ हम लोग इसमें, वो वाले पैरामीटर हम इसमें स्टडी करते हैं। और हम किसी भी सिलेक्टिविटी फैक्टर को अफेक्ट किए बगैर, जो पैरामीटर जो है किसी भी सिलेक्टिविटी फैक्टर को अफेक्ट किए बगैर उनको हम लोग चेंज कर सकते हैं, इनके कौन सा पैरामीटर हम लोगों ने बेस्ट यूज़ करना है। फिर 2 टाइप है ऑप्टिमाइजेशन की, मैनुअली और यूजिंग सॉफ्टवेयर। यूजिंग सॉफ्टवेयर हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जब कर रहे होते हैं तो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, और नॉर्मली हम लोग मैनुअली यूज़ करते हैं। और फिर स्टेप 5 है वैलिडेशन। उसमें हम लोग, और इस वैलिडेशन में हम लोग जो यानी कि इसकी जो वैलिडेशन है वो करते हैं। उसके बाद ये है सारा मेथड है, फिर इसका मैं कंक्लूजन आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैं आप लोगों को इसका रिव्यू दे देती हूँ कि यानी हम लोग करते क्या। सबसे पहले हम लोगों ने करना क्या आता है, इनिशियल कंडीशंस को देखना होता है। उसमें जो हम लोगों ने फैक्टर्स यानी कि देखने हैं वो कौन कौन से हैं। वो सैंपल की प्रिपरेशन है, यानी कि सैंपल कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, यानी सैंपल्स की हमें बेसिकली करैक्टर्स पता होनी चाहिए कि सैंपल कैसा होगा। तो उसके लिए हमारे पास था, सैंपल्स की प्रिपरेशन में था कि सैंपल जो है फ्री ऑफ इंटरफेरेंस होना चाहिए और कॉलम को डैमेज ना करता हो। उसके बाद है हम टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी में रिवर्स फेस भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल फेस, आयन एक्सचेंज, साइज एक्सचेंज। ये सब चीज़ हम लोग डिपेंड करती है कि हम लोग एनालाइट कौन सा है, उसकी बेस में हम लोग क्रोमेटोग्राफी की टाइप सेलेक्ट करते हैं। और फिर है कॉलम की सिलेक्शन। कॉलम की सिलेक्शन में हमें सैंपल्स का पता होना चाहिए कैसा है, और उसमें बेसिकली जो है वो पैकिंग मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ का पता होना है, और कॉलम की डायमेंशन को स्टडी करते हैं, यानी कि कौन सी डायमेंशन का कॉलम लेना है। और पैकिंग मटेरियल जो है वो रिजाइन पैकिंग, सिलिका जेल पैकिंग मटेरियल, एलुमिना, ये भी हम डिफरेंट पैकिंग मटेरियल यूज़ करते हैं। ये बेस करते हैं कि हमने एनालाइट कौन सा यूज़ किया है। डिफरेंट एनालाइट्स के लिए डिफरेंट पैकिंग मटेरियल होते हैं। फिर उसके बाद है डिटेक्टर की, यानी कि कॉलम की डायमेंशंस हैं, शॉर्ट लॉन्ग कॉलम कोई भी उसके हिसाब से। उसके बाद नैरो कॉलम, जितना नैरो होगा कॉलम उसकी डिटेक्टर सेंसिटिविटी उतनी ज़्यादा होगी, और अगर कॉलम के वाइड ज़्यादा कॉलम होगा उसके में हाई सैंपल लोडिंग होगी। उसके बाद है डिटेक्टर की सिलेक्शन, वो हम लोग कर सकते हैं यूवी डिटेक्टर, फ्लोरेसेंस डिटेक्टर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिटेक्टर। और ये भी हम लोग जो हैं कोई भी सैंपल या एनालाइट है उसकी बेस पे, क्योंकि हमारे पास कैसा एनालाइट है उसकी बेस पे हम लोग ये डिटेक्टर की सिलेक्शन करते हैं। फिर कुछ जो एनालाइट्स हैं यूवी डिटेक्टर यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, और कुछ फ्लोरेसेंस शो करते हैं, उसकी बेस पे हम लोग डिटेक्टर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम मोबाइल फेस क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसको स्टडी किया जाता है, और हम जो बेस्ट मतलब कंपोजिशन की स्टडी करके फिर वो मोबाइल फेस यूज़ करते हैं। और उसमें उसके बाद इनिशियल कंडीशन कौन सी है जो एनालाइट के लिए बेस्ट होगी वो हम लोग स्टडी करते हैं। इसके लिए हम इस स्टेप में जो है वो सारी ऑप्टिमम जो कंडीशंस होती हैं एनालाइट के लिए उसको स्टडी करते हैं, ताकि हम लोग बैक से बैक एक्सपेरिमेंट हमारा परफॉर्म कर सकें। और आगे सेलेक्टिविटी ऑप्टिमाइजेशन, इसमें हम मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस की कंपोजिशन को अगेन इसको स्टडी किया जाता है। उसके बाद जो है एनालाइट की नेचर को स्टडी किया जाता है। उसके बाद जो पैरामीटर होते हैं इनसे रिलेट होते हैं उनको भी स्टडी किया जाता है इसमें। उसके बाद सिस्टम पैरामीटर्स में हम लोग कॉलम की डायमेंशन को, उसकी पैकिंग पार्टिकल को, साइज, फ्लो रेट, ये सब चीज़ों को हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। और नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास वैलिडेशन में है, यानी कि उसकी वैलिडेशन ऑब्जेक्ट की होती है। उसके बाद इसका कंक्लूजन क्या है कि बेस्ट कॉलम, बेस्ट मोबाइल फेस और बेस्ट डिटेक्शन वेवलेंथ जो है वो है हमारे लिए जो किसी भी HPLC मेथड की डेवलपमेंट के लिए बेस्ट कॉलम होना चाहिए, बेस्ट मोबाइल फेस और बेस्ट डिटेक्शन वेवलेंथ। ये सब चीज़ें क्या है मैटर करती हैं।
और इन तमाम फैक्टर्स अगर ये होंगे तो इसके बाद इसके अगर ये तमाम फैक्टर्स होंगे, यानी कि बेस्ट कॉलम होगा, बेस्ट मोबाइल फेस होगी और वेवलेंथ, ये सारी चीज़ें होंगी, तो इसके लिए हमारा जो HPL मेथड है उसकी डेवलपिंग बेस्ट होगी और ये तमाम चीज़ें तो बेस्ट सेपरेशन के लिए हेल्पफुल होती हैं। थैंक यू सो मच।